वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आप अपडेट चाहते हैं तो प्रेस द बेल आइकन आल्सो। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। जो मेरा प्रीवियस जो पार्ट था उसको आप स्टडी कर चुके हैं, उसमें हमने कुछ बेसिक सीखे। आज यहाँ पर कुछ और भी बेसिक्स आपके सामने आ रहे हैं और प्लस कुछ हम जो है फॉर्मूला भी हम ड्राइव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? द फील्ड और स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये देखिए, एक कोई चार्ज है, एक चार्ज है ये। इस चार्ज की वजह से जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है चारों तरफ क्या होता है, हम कोई एक चार्ज और ला के रख देते हैं जिसे हम टेस्ट चार्ज कह देते हैं और इसे हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने एरिया के अंदर जो है दूसरा चार्ज, सपोज करिए ये चार्ज यहाँ तक तो जो है अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करता है, लेकिन इसके बाद इस एरिया में अट्रैक्शन रिपल्सन महसूस नहीं करता है। तो जितने एरिया तक जो है वो अट्रैक्शन रिपल्सन महसूस करता है, जितने फील्ड तक करता है, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ ले आता हूँ तो ये जो चार्ज क्यू नॉट है रिपेल होने लगता है, इधर जाने लगता है, तो हम बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतने रेडियस तक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड द चार्ज। ये देखिए, स्पेस है अराउंड द चार्ज, जिसमें जो है दूसरा चार्ज क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है कोई फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यह ध्यान रखें स्टूडेंट, मैं यहाँ 3D की बात कर रहा हूँ, ये मैंने 2D डायग्राम बनाया है। तो आप ऐसे समझिए कि आप कोई एक बोतल ब्रश, जो आपने देखा होगा, बोतल को साफ करने की एक ब्रश आती है, तो उसमें से जो है इस तरह से हेयर निकले होते हैं, ऊपर की साइड, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अप में, डाउन में, इस तरह हेयर निकले होते हैं और ऊपर भी निकले होते हैं। तो वो एक तरह से बॉल का शेप ले लेती है। तो ये एक बॉल जो होती है, उसमें समझिए बॉल के सेंटर में चार्ज रखा हुआ और चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो बॉल की जो रेडियस है वहाँ पर उस बॉल के सरफेस पर जो है यदि हम कोई चार्ज रखेंगे तो वो एक्सपीरियंस करेगा कोई फोर्स। तो उस बॉल के सारे सरफेस तक के जो एरिया को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यदि हम बात करें तो हम इसको इस तरह से फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी पॉइंट पर। ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये जो चार्ज है क्यू नॉट, ये 1 यूनिट का है। इसकी जो वैल्यू है 1 कूलॉम है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 कूलॉम है, इसकी वैल्यू 1 कूलॉम है। इसको मैंने यहाँ पर रखा, तो ये कितना जो है एक्सपीरियंस करता है फोर्स, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट चार्ज। अगर इस यूनिट चार्ज को मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो स्टूडेंट क्या होगा, पॉइंट ए की जगह मैं बी पर रख देता हूँ, तो ये ज़्यादा फोर्स जो है रिपल्सन महसूस करेगा, क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, तो ये रिपल्सन महसूस ज़्यादा करेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ इंटेंसिटी क्या है, मोर है, और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, लेस है। तो दूर होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है, लेस होता है, तो इंटेंसिटी लेस होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस जो होता है चार्ज के द्वारा, उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये देखो मैंने लिखा है इसमें स्टूडेंट, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होता है पर यूनिट चार्ज, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे देखते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज। मान लीजिए बहुत काफ़ी सारे जो है चार्जेज रखे हैं, उन सभी चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी एक अदर चार्ज पे हम निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए रूल क्या है, तो ये रूल ये याद रखेंगे, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला रूल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज, बहुत सारे जो पॉइंट चार्ज है उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज एट द सेम पॉइंट। आप डायग्राम देखेंगे, ये देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक जो है चार्ज Q1 लिया है और मुझे यहाँ पर Q0 जो है एक चार्ज है P पॉइंट पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है।
तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ आपको। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है ना, एक चार्जेस की वजह से, यदि n चार्ज हैं तो उनकी वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड के एल्जेब्रिकली जो सम के इक्वल होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो P पॉइंट पर चार्ज Q1 की वजह से, तो वो E1 होगा। E1 बराबर होगा 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर। ये बाई इक्वेशन 2, मैं आपको इक्वेशन 2 पहले समझा चुका हूँ, पहले वाले नोट्स में आप देख चुके हैं, फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर पहले ड्राइव की थी, ये इक्वेशन 2 है। 1/4πε0, आई की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक, यानी कि n चार्ज में ले रहा हूँ, तो हमारे पास कूलोम्स लॉ से Q1 Q2/R², ये R का यूनिट वेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी से मैंने जो है आपको लिखा है E की वैल्यू। तो E की वैल्यू क्या होती है, F/Q0 होती है। तो देखिए यहाँ पर जो Q1 Q0 था, वो Q0 मैंने नहीं लिखा है क्योंकि Q0 कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास E1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर Q1/R10 स्क्वायर R10 हो गई। अच्छा, यदि मैं जो है इसको यूज करूँ, इस फॉर्मूले को, जो अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, E इक्वल टू क्या होता है F/Q0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू क्या होगा E/Q0 हो जाएगा। तो F0 की वैल्यू क्या हो गई 1/4πε0 इंटू Q1 Q0/R10 स्क्वायर। यानी कि आपको E को Q0 से मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को Q0 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपकी F0 की वैल्यू आ गई, टोटल फोर्स आ गया। अब सपोज करिए कि नाउ लेट द पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Qn आर इन वैक्यूम। अभी मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि एक चार्ज नहीं है, ये तो मैंने 1 लिखा है। मान लीजिए मैं यहाँ QI कर देता हूँ। QI से मतलब मेरे पास Q1 Q2 Qn n चार्ज रखे हुए हैं वैक्यूम के अंदर, और उनका पोजीशन वेक्टर जो है R1 R2 Rn है। ये सब सीख चुके हैं आप, 11th क्लास में बेसिक है ये पोजीशन वेक्टर जो है मानते हैं अपन रेस्पेक्टिवली। नाउ वी कैन फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें E ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 Qn की वजह से, ऑन Qn की वजह से एट ए पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पर, एक पॉइंट P पर जो है यहाँ पर Q1 Q2 बहुत सारे n चार्ज रखे हुए हैं, उनकी वजह से इस पॉइंट P पर जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो उनके इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के एडिशन के इक्वल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जब पहले फोर्स निकाला है, तो फोर्स निकाला उस टाइम के जो है Q0/4πε0, और ये लिख दिया है मैंने। फोर्स जो है Q0 इंटू E होता है, तो Q0 हो गया, ये E की वैल्यू हो गई है इक्वेशन नंबर 5 से। ये देखिए पहले इक्वेशन 5 हम कर चुके हैं, इसी से मैंने इसको इक्वेशन 5 से लिखा है, और ये इसका रिजल्टेंट है। ट्रायंगल लॉ से जो हम निकालते हैं वो क्या आएगा R0 माइनस RI। आप देख सकते हैं R10 इक्वल टू R0I माइनस क्या होगा RI हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं इसमें F0 जो है निकालने के लिए हमने ये इक्वेशन 5 का यूज किया। E इक्वल टू क्या होता है F/Q0 होता है। ठीक है, तो 1/4πε0 I इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये हो गया अपने पास Q0I R0 माइनस RI हो जाएगा, और क्यूब लगा देंगे R0 माइनस RI एज इट इज आ जाएगा। तो ये Q0 जो है इससे कट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा दोनों, तो ये मेरे पास रह जाएगा। सेम वही चीज़ है, बस Q0 नहीं आएगा। तो ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है ये किसके लिए है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और यहाँ पर I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक आप डाल सकते हैं। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn सब की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, एक छोटा सा और नया टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो पढ़ा, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या निकाल सकते हैं इससे। बाय फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, यदि हमें किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है फील्ड की, इलेक्ट्रिक की, तो जो रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पर हमने इंटेंसिटी निकाल ली है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, फोर्स की जो है मैग्नीट्यूड कितनी उस पॉइंट पर, यानी फोर्स जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है या वीक है, जो एक्सपीरियंस किया जाएगा किसी पॉजिटिव चार्ज Q0 के द्वारा। ये आप देखिए डायग्राम में, यहाँ तो मैंने वापस रिपीट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पता लगने से पता लग जाता है कि फोर्स कितना है वहाँ पर, पावरफुल है या वीक है। देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये Q0 टेस्ट चार्ज है। मैंने यहाँ पर जो है Q0 जो टेस्ट चार्ज रखा है वो देखिए रिपेल हो रहा है इस साइड में, इसका मतलब जो है यहाँ पर ये फोर्स है, इससे इस पर लग रहा है और ये रिपेल हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव चार्ज है,
और ये जो है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लग रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि हमें जो है फोर्स जो है कहाँ पर कैसा है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये पता लग जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेनिफिट होता है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलॉम होती है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन और ये कूलॉम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द पाथ अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इफ फ्री टू मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यदि कोई चार्ज जो है फ्री है मूव करने के लिए, तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा और वो एक जो कह सकते हैं आप पाथ ट्रेवल करेगा, उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या, एक पाथ होता है जो एक चार्ज ट्रेवल करता है जब वो फ्रीली मूव करता है। तो देखिए यदि एक चार्ज है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो एवरी टाइम क्या है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मुझे किसी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन निकालनी है, किसी मोमेंट पर उस चार्ज की, तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। तो देखिए टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो डायरेक्शन इधर होगी। और आप एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। और नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड्स होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होती है। ये ध्यान रखें, कन्वेंशनल है टूवर्ड्स द चार्ज। ये गलत मार्क है, इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है टूवर्ड्स जो है चार्ज रहती है, टूवर्ड्स द चार्ज रहती है। और ये देखिए मैं इसके पास एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं, तो ये नेगेटिव है हमारे पास चार्ज, तो ये जो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ। और यदि मैं एक टेस्ट चार्ज जो है क्या करता हूँ, नेगेटिव लाता हूँ, तो क्या होगा, वो रिपेल होगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव रिपेल होता है। तो टेस्ट चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। वैसे बाई डिफ़ॉल्ट हम पॉजिटिव लेते हैं टेस्ट चार्ज, तो पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव होगा तो रिपेल होगा। सेम यहाँ पर है, ये टेस्ट चार्ज है, ये आप देखो रिपेल हो रहा है पॉजिटिव की वजह से, ये नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और इसका अगर हम इस लाइन के हर पॉइंट को यदि मिलाएं, लाइन फील्ड लाइन तो यहाँ पर भी होती है, यहाँ भी होती है, मैंने आपको ड्रॉ नहीं किया, बस आपको आइडिया लेना है कि एक बीच में सेंटर में कोई चार्ज रखा हो और उससे लाइन्स निकले, तो एक जो है स्फीयर का शेप ले लेंगे, जैसे आपने बॉल देखा है तो इस तरह का शेप बन जाता है। तो मैंने यही लिखा है कि शेप क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी जो है एक साथ ले ली जाए तो वो एक स्फीयर बनाएगी। सेंटर में हम एक चार्ज रख देते हैं, तो मैंने लिखा है सिंगल चार्ज की वजह से स्फेरिकल जो है सिमेट्रिकल फील्ड बनता है। स्फेरिकल बनता है और सिमेट्रिकल फील्ड बनता है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है एक सिंगल चार्ज की वजह से, और वो शेप में स्फेरिकल होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बात करते हैं यदि अब मेरे पास जो है दो चार्ज हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तब जो है शेप कैसा बनेगा। आपको स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलती है, इस तरह से बाहर जाती है चार्ज से बाहर की तरफ, और नेगेटिव में क्या होता है, अंदर की तरफ आती है। तो देखिए ये जो एरो है दोनों काम कर रही है, यहाँ पॉजिटिव से आउट है और जो है नेगेटिव में क्या हो रही है, इन हो रही है, तो ये दोनों हो जाती है। और ये नेगेटिव चार्ज है, देखो यहाँ पर ये वापस अंदर जा रही है। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाती है और पॉजिटिव में बाहर होती है। अब बात देखते हैं कि दोनों मिलाकर के ओवरऑल जो है शेप है वो कैसा बनता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल फील्ड लाइंस बनती है ड्यू टू ए डाइपोल। जब एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो आप जानते हैं इसको हम डाइपोल कहते हैं, क्योंकि दो पोल हो गए पॉजिटिव नेगेटिव। तो इससे जो शेप बनता है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है, और इसकी जो फील्ड लाइन है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये देखिए धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो लेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, ये सिकुड़ जाती है। वैसे ये लेंथ अगर इनको सीधा करें तो एकदम क्या आएगी, लेंथ बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये लेंथ वाइज डिक्रीज हो जाती है। और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों ही, अगर हम पेयर जो यहाँ तो लिए हमने अपोजिट चार्ज का, जैसे डाइपोल कहते हैं, और सेम चार्ज का पेयर ले लेंगे तो क्या होगा कि फील्ड लाइन जो आउटवर्ड होती है, तो आउटवर्ड होने से क्या होता है, ये आउटवर्ड होने से यहाँ बीच में जो सेंटर है, दोनों पॉजिटिव चार्ज की ज्वाइन करने वाली लाइन का जो सेंटर होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। तो अब आप इसके बारे में देख लीजिए, मैंने सब कुछ लिख दिया है इसमें। ये देखिए कि ए बी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स है। फिगर 1 में जो मैंने पहले आपको बताया था, जो मेरा कर्व वाला डायग्राम था, आप इसको बैक करके देख सकते हैं वीडियो को। द टेंजेंट टू द लाइन एट एनी पॉइंट पी पर हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलती है, जिसे हम ईपी कहेंगे। कहाँ पर, पी पॉइंट पर हमें जो डायरेक्शन जो मिल रही है उसको हमने क्या नाम दिया, ईपी।
और फिगर 2 में आप देख रहे हैं कि जो लाइन ऑफ फोर्स है ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, मैंने दिखाया आपको अभी, वो कैसी थी, आउटवर्ड होती है। दीज आर डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड ऑन द कॉन्ट्ररी लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज डायरेक्टेड इनवर्ड। सब कुछ वही जो मैंने आपको बताया है। और फिगर 4 में आप देख रहे हैं, अभी मैंने दिखाया ये फिगर 4, इसमें क्या है, वी हैव लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल बनाती हैं और दे शो म्यूचुअल अट्रैक्शन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बिटवीन द अपोजिट चार्जेज। और हैंस क्या क्या होता है कि ये लास्ट में जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन कैसे करती हैं कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्जिट्यूडनली यानी कि लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। द फील्ड लाइन्स है ड्यू टू टू चार्जेज, दोनों पॉजिटिव हो, तो जो मैंने अगला डायग्राम दिखाया आपको ये 5th वाला, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एग्जर्ट करती हैं लेटरल प्रेशर, एक दूसरे पर प्रेशर लगाती है, लेटरल प्रेशर यानी कि लेफ्ट राइट में ऑन ईच अदर। और पॉइंट पी जो है रिप्रेजेंट करता है जो है न्यूट्रल पॉइंट को, वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, 0 रहता है। तो लेटरल प्रेशर लगाती है इधर लेफ्ट में भी राइट में भी, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उसको और देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी हो या एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हो, उसके अंदर ध्यान रखें, अंदर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होती। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन्स जो है आर क्या होती है, कंटिन्यूस कर्व होती है, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। जैसे आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही थी, तो कोई उन्होंने बाहर निकल के कोई क्लोज सर्किल थोड़ी बनाया था, तो क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। मेरा मतलब आपको इस तरह से है कि किसी पॉजिटिव चार्ज से जब लाइन निकलती हैं तो वो जो है ऐसे निकलती हैं, आपने देखा अभी, तो वो बाहर निकल के कोई ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाती है। जबकि आपने देखा था और वो उसमें मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि वो क्लोज लूप बना लेती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाती हैं जो। तो सो इलेक्ट्रिक लाइन्स आर कंटिन्यूस कर्व एंड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइन्स पर, फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पर हमें ये पता लग जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है ये। तीसरी प्रॉपर्टी है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे आपने अभी स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ा है कि जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। यदि इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, तो हम ये मानेंगे उस पॉइंट से जो है 2 लाइन निकल जाएंगी, तो मानेंगे फिर तो जो है डबल डायरेक्शनल हो गई वो, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन शो नहीं करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है, देखिए कंडक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप देख रहे हैं कि जो है क्या है, परपेंडिकुलर है इसके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड निकलेंगी तो परपेंडिकुलर रहेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं, ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि नॉर्मल रहती है टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगला पॉइंट है लास्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन्स। आपको फील्ड लाइन की डेंसिटी जो है दिखानी है, तो वो किससे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड दिखाना है तो सॉरी किससे दिखाते हैं, डेंसिटी से। दैट इज नियर द चार्ज लाइन्स आर क्लोजर सो द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन इज मोर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं उनकी डेंसिटी जो है चार्ज के पास ज़्यादा होती है, और इसलिए वहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई जो होता है वो स्ट्रोंगर होता है नियर द चार्ज, इसलिए स्ट्रोंगर होता है। हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज वीकर अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर क्या होगा, वीक होगा। आप इसी डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था पहले। ये देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस चार्ज के पास काफ़ी देखो क्लोज है यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 फील्ड लाइन्स आपस में बहुत दूर है और यहाँ पर बहुत क्लोज है। तो डेंसिटी यहाँ पर जो है लाइन्स की ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर क्या है, वीक है। ये रीज़न होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट आपको ये मैंने जो टॉपिक्स कराए हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करिए, और इसको सेकंड टाइम ज़रूर पढ़िए, वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो सके। तो आज इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।